हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको टी.एस. गरेवाल की बुक से चैप्टर 8 इशू ऑफ शेयर, क्वेश्चन नंबर 25 जो कि पेज नंबर 8.115 पर दिया गया है, सॉल्व करके दिखाना चाहेंगे। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्रीन लिमिटेड इशूड 8000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, ₹5 पर शेयर कॉल्ड अप, पेएबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 1 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल, 1 ऑन सेकेंड कॉल, एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस। A who holds 250 shares paid nothing after application. B who holds 500 shares paid nothing after allotment. And C who holds 1250 shares paid nothing after first call. Prepare journal and balance sheet. तो जर्नल और बैलेंस शीट बनवा रहा है। तो सब जर्नल करने से पहले हम एक छोटी सी एनालिसिस टेबल बनाते हैं जिसे हम क्वेश्चन की ब्रीफिंग भी कहते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ के हम एक बार ब्रीफ तैयार कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन में शेयर इशू किए हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 8000 शेयर इशू किए हैं। एप्लीकेशन पर ₹2 मांगे गए हैं, अलॉटमेंट पर ₹1, फर्स्ट कॉल पर ₹1 और सेकंड कॉल पर भी ₹1। यानी कि पहले साल टोटल ₹5 मांगे गए हैं, बाकी ₹5 अभी नहीं मांगे गए हैं। अब हमें एप्लीकेशन, अब पैसा किस तरीके से रिसीव हुआ है। ए हु होल्ड्स 250 शेयर्स पेड नथिंग आफ्टर एप्लीकेशन। 250 शेयर्स ने एप्लीकेशन के बाद कोई पैसा नहीं दिया, तो ये हो गए कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर। बी जिसको 500 शेयर दिए थे, पेड नथिंग आफ्टर अलॉटमेंट। 500 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, ये भी कॉल्स इन एरियर है। और सी जिसको 1250 शेयर दिए गए थे, उसने फर्स्ट कॉल के बाद कुछ नहीं दिया, इसका मतलब उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया 1250 शेयर पर, यह भी कॉल्स इन एरियर है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये एक ब्रीफ समरी तैयार कर ली है। अब हमें क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इस टेबल की हेल्प से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ₹8000 शेयर इशू किए हैं, ₹2 एप्लीकेशन पर मांगे हैं, तो 16000 से हम ये पहली एंट्री कर देंगे। अब इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। तो 16000 ये अब हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट पर ₹1 मांगा है, तो 8000 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन अलॉटमेंट ड्यू। अब हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे और 250 शेयर्स ने हमारे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर है, तो एंट्री हो जाएगी। तो ये तो 8000 से हो जाएगी। और अब अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट
कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट, नरेशन में अलॉटमेंट रिसीव्ड। तो 8,000 से क्रेडिट किया, पर 250 शेयर्स ने अलॉटमेंट पर ₹1 के हिसाब से पैसा नहीं दिया, तो 250 कॉल्स इन एरियर है, और 8,000 में से 250 माइनस करेंगे तो 7,750 हमारा बैंक में आ जाएगा। इस तरीके से हमने ये अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री कर दी है। अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉल ड्यू। ₹1 मांगा है तो 8,000 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8,000 से हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। अब रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। तो 8,000 से ड्यू किया तो 8,000 से ही क्रेडिट करेंगे और इसमें से कॉल्स इन एरियर माइनस करेंगे। तो 250 शेयर्स ने फर्स्ट कॉल पर ₹1 के हिसाब से पैसा नहीं दिया, तो 250 तो एक है कॉल्स इन एरियर, प्लस 500 शेयर्स ने भी ₹1 के हिसाब से पैसा नहीं दिया, तो 500 एक और है, तो टोटल 750 आ गया। 750 यहाँ पर डेबिट करेंगे और 7,250 से बैंक में अमाउंट को डेबिट कर देंगे। अब हम सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल सेकंड कॉल ड्यू। ₹1 मांगा है सेकंड कॉल पर, तो 8,000 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8,000 से अब हम ड्यू करेंगे। अब हम रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट और टू शेयर सेकंड कॉल सेकंड कॉल रिसीव्ड। तो 8,000 से डेबिट ड्यू किया था तो 8,000 से क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पर कॉल्स इन एरियर 500 शेयर ने ₹1 के हिसाब से पैसा नहीं दिया, 250 ने भी नहीं दिया और 1250 ने भी नहीं दिया, टोटल 2,000 शेयर हो गए। तो 2,000 शेयर्स ने हमारे कॉल्स इन एरियर ₹1 के हिसाब से पैसा नहीं दिया, तो 2,000 से डेबिट करेंगे, 8 में से 2 गए, 6,000 हमारे बैंक में आ जाएंगे। इस तरीके से हमारे ये जर्नल एंट्रीज़ का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, और यहाँ नंबर 1 आएगा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर फंड में ए पार्ट आएगा शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के सामने लिखेंगे नोट नंबर 1। तो यहाँ पर इतना लिख करके अब हम नोट नंबर 1 में नोट टू अकाउंट में इसको कैपिटल को एक्सप्लेन करेंगे। तो नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, तो सबसे पहले आती है अथोराइज्ड कैपिटल, अथोराइज्ड कैपिटल। तो क्वेश्चन में अथोराइज्ड कैपिटल नहीं दी हुई है तो निल, और नीचे से बंद कर देंगे। नेक्स्ट है इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल
8,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 80,000, इसको भी टोटल में शामिल नहीं करेंगे। अब आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में भी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो 2000 शेयर्स का कॉल फी नहीं है, तो टोटल 6000 हमारे फुल्ली पेड है। तो 6000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, ₹5 कॉल्ड एंड पेड अप, ₹5 पेड है। तो 6000 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30,000 हमारा आ गया सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। सेकंड पार्ट है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। तो 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹5 कॉल्ड एंड पेड अप। तो 2000 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 आ गया, माइनस कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर हमारा कितना है, 2001 है, 751 है और 258 है। तो टोटल 3000 हमारा कॉल्स इन एरियर है। तो इसमें से 3000 माइनस करके 7000 हमारा आ जाएगा और टोटल हो जाएगा 37,000। तो ये 37,000 हम यहाँ पर लिख देंगे और कोई आइटम दे नहीं रखी है तो हम 37,000 ही टोटल लायबिलिटीज़ का कर देंगे। अब इसका सेकंड पार्ट आता है एसेट्स, और एसेट्स में करंट एसेट्स नंबर 2 पर करंट एसेट्स आता है, और करंट एसेट्स में हम लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और ये आ गया नोट नंबर 2। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नोट नंबर 2 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम कैश एट बैंक दिखाएंगे, कैश एट बैंक। तो जितनी एंट्रीज में हमारा ये बैंक की अमाउंट है इन सब को हम टोटल करेंगे और वो टोटल आएगा हमारा 37,000, और ये हम नोट नंबर 2 के सामने 37,000 लिख देंगे और इसका टोटल दोनों साइडों का हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज़ का आपस में टैली हो जाएगा। इस तरीके से हमारी ये बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।